नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, शहीदों की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान से देश के लोगों को मिलती रहेगी प्रेरणा। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी के अड़की प्रखंड से वन धन विकास योजना के तहत जलाशयों में मोती की खेती का करेंगे ऑनलाइन शुभारंभ। राज्यपाल रमेश बैस आज करेंगे एचईसी का दौरा। अत्याधुनिक एलपीजी फायर रीहीटिंग फर्नेस का करेंगे उद्घाटन। और एलआईसी ने सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज किया दाखिल। मार्च के महीने में बेचेगा 5% की हिस्सेदारी। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश के माध्यम से शहीदों की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए लिखा है कि देश सभी शहीद जवानों की उत्कृष्ट सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। इन शहीदों के त्याग से प्रत्येक भारतीय को मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पुलवामा के शहीद हुए जवानों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज अपने लोकसभा क्षेत्र खूंटी के नक्सल प्रभावित अड़की प्रखंड में वन धन विकास योजना के तहत जलाशयों में मोती की खेती का ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इस योजना से अड़की में महिलाओं की आजीविका के लिए संसाधन की शुरुआत होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ट्राइफेड के अंतर्गत मोती की खेती की शुरुआत की जा रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और विशेश्वर टुडू भी शामिल होंगे। मॉब लिंचिंग मामले में युवक की मौत के बाद राज्य के 7 जिलों में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बनाए रखने के लिए प्रशासन अपनी ओर से सभी कोशिशें कर रहा है। वहीं हजारीबाग के बरही प्रखंड में कल सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। हजारीबाग के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि फिलहाल पूरे बरही अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू है। इधर बोकारो पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भड़काऊ आपत्तिजनक मैसेज, फोटो, वीडियो पोस्ट को साझा या कमेंट करने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस कारण सामाजिक सौहार्द तथा विधि व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन में समस्या उत्पन्न हो रही है। जिले के एसपी ने ऐसे संदेशों पर कड़ी निगरानी रखने और उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है। चारा घोटाला मामले में फैसला कल आएगा। इसमें राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित 99 आरोपितों को सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इसमें हिस्सा लेने के लिए सुनवाई से 2 दिन पहले लालू यादव रांची पहुंच गए। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। चारा घोटाले में लालू यादव से जुड़े झारखंड में कुल 5 मामले हैं। इनमें से 4 मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है। लालू को पहले ही चाईबासा के 2 मामले, देवघर और दुमका से जुड़े चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी को फैसला आना है।
झारखंड में चल रहे भोजपुरी मगही अंगिका भाषा विवाद पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भोजपुरी मगही अंगिका भाषा का विरोध कर रहे मंत्री का वे विरोध करते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारी बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस आज एचईसी का दौरा करेंगे। इस दौरान राज्यपाल एचईसी प्लांट में बने अत्याधुनिक एलपीजी फायर रीहीटिंग फर्नेस का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पूर्व एचईसी के निदेशक मंडल ने कल राज्यपाल से मिलकर एचईसी की क्षमता के बारे में उन्हें अवगत कराया। राज्यपाल आज एचईसी के विभिन्न प्लांटों का दौरा भी करेंगे। एचईसी दौरे के बाद राज्यपाल 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर एचईसी की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे और एचईसी को उबारने के लिए केंद्र सरकार से सहायता देने का आग्रह भी करेंगे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। एलआईसी ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ को उतारने के लिए दस्तावेज का मसौदा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के समक्ष दाखिल कर दिया है। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि यह आईपीओ पूर्ण रूप से ऑफर फॉर सेल है और एलआईसी कोई नए शेयर जारी नहीं करेगी। ट्वीट संदेश में श्री पांडे ने कहा कि करीब 31 करोड़ 60 लाख इक्विटी शेयर के जरिए 5% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि एलआईसी के पास पिछले साल 31 मार्च तक 28 करोड़ 30 लाख पॉलिसियों और 1 करोड़ 35 लाख एजेंटों के साथ न्यू बिजनेस प्रीमियम में 66% बाजार हिस्सेदारी है। दुमका के राणेश्वर प्रखंड के मोहम्मद नौशाद शेख सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश करते हुए 40 लाख रुपए की लागत से श्रीकृष्ण मंदिर का निर्माण करा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के महेशबथान गांव के मोहम्मद नौशाद शेख ने सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की है। मोहम्मद नौशाद शेख ने खुद के लगभग 40 लाख रुपए खर्च कर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाना शुरू किया है और इसके जरिए एकता, सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया है। मोहम्मद नौशाद शेख महेशबथान गांव के उप प्रमुख हैं, इस्लाम के पाबंद हैं और 5 वक्त के नमाजी भी। मोहम्मद नौशाद पिछले 4 दशक से कृष्ण भक्ति भी कर रहे हैं। गांव के जानकार बताते हैं कि करीब 300 साल पहले बंगाल के हेतमपुर स्टेट के राज परिवार ने प्रभु पार्थसारथी की पूजा मिट्टी की प्रतिमा बनाकर शुरू की थी। महेशबथान इसी स्टेट के अंतर्गत आता था। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 172 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 11 लाख 66 हजार से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.68% है। पिछले 24 घंटे में 34 हजार से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 92 हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक देश में 75 करोड़ 18 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। राज्य कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 124 नए मरीज मिले, जबकि 371 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1620 हो गई है, जबकि संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 98.39% हुई है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 3 करोड़ 58 लाख 10 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। गोड्डा जिले में मनरेगा के तहत जन सुनवाई के दौरान उप विकास आयुक्त चंदन कुमार ने कई खामियां निकाली। इस दौरान जांचकर्ताओं ने कुछ योजनाओं को चिन्हित कर जुर्माना वसूल करने का निर्देश दिया। गोड्डा जिले में कई स्थानों पर ज्यादा पैसे की निकासी का मामला सामने आया है। उप विकास आयुक्त ने आदेश दिया कि मनरेगा में काम करने के दौरान उपयुक्त ऐप का प्रयोग किया जाए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C52 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PSLV-C52 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश के माध्यम से कहा है, EOS-04 उपग्रह कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान के साथ साथ बाढ़ को लेकर मानचित्रण के लिए सभी मौसम में उच्च गुणवत्ता की छवियां भेजेगा। इस यान से 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। इसरो के अध्यक्ष CS सोमनाथ ने कहा है कि प्रक्षेपण सफल रहा है और इसके सभी 4 चरण पूरे हो गए हैं। उन्होंने इस सफलता के लिए PSLV टीम का आभार व्यक्त किया है। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में गढ़वा में सबसे कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इधर मौसम विभाग ने 16 और 17 फरवरी को एक बार फिर से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ने के संकेत दिए हैं। इस दौरान राज्य के दक्षिण और मध्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, शहीदों की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान से देश के लोगों को मिलती रहेगी प्रेरणा। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी के अड़की प्रखंड से वन धन विकास योजना के तहत मोती की खेती का करेंगे ऑनलाइन शुभारंभ। राज्यपाल रमेश बैस आज करेंगे HEC का दौरा। अत्याधुनिक LPG फायर रीहीटिंग फर्नेस का करेंगे उद्घाटन। और LIC ने सेबी के पास IPO के लिए दस्तावेज किया दाखिल। मार्च के महीने में बेचेगा 5% की हिस्सेदारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।